अध्यात्म सरोवर का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें पीछे प्रकरण हमारा चल रहा था दुख के विषय में। आगे आज हम पढ़ेंगे भय के विषय में, पृष्ठ संख्या 206। जिनके पास पुस्तक है देख लेंगे। और एक सूचना दूंगा, जो अध्यात्म सरोवर को यूट्यूब में देखते हैं उन लोग जिनके पास पुस्तक नहीं है, जो नए अभी कुछ दिनों से जुड़े हैं अथवा नए देख रहे हैं, तो आप लोग हार्ड कॉपी पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, तो मैं आपको भेज दूंगा। पूरा पता पिन कोड सहित भेज देंगे, तो आपको हम भेज देंगे हमारे आश्रम से। मेरा नंबर आप लोग लिख लीजिए 9537649082 9537649082। तो आप लोग सीधा पुस्तक भी मंगा के अपने पास रख के स्वाध्याय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आज हम पृष्ठ संख्या 206 भय के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, दुख का एक बहुत बड़ा कारण है भय। यद्यपि दुख तथा भय अत्यंत घुले मिले प्रतीत होते हैं, पुनरपि दोनों के मध्य में भेद है। दुख अतीत, वर्तमान तथा भविष्य, इन तीनों के आश्रय से होता है, किंतु भय केवल भविष्य के आश्रय से ही होता है। जैसे कि भावी विनाश को देखकर व्यक्ति भयभीत होता है कि कोई मुझे अपमानित करेगा, धन छीन लेगा, मार डालेगा आदि। किंतु अपमानित हो जाने पर, धन हरण हो जाने पर, पिटाई हो जाने पर भयभीत नहीं होता है, अपितु सीधा दुखी होता है। पीटते समय भी दुखी होता है। इच्छा विरुद्ध कार्य करने के आदेश मिल जाने पर कार्य आरंभ से पूर्व दुखी होने लगता है। यद्यपि यहाँ भी दुख तथा कार्य आरंभ के मध्य कोई भावी हानि का भय अंतर्निहित होता है। इस प्रकार भय को दुख से पृथक और दुख का कारण समझकर इसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। भय के भी अनेक कारण हैं, जिन्हें हटा देने पर भय से बचा जा सकता है। भय क्यों होता है हमको, क्यों हम भयभीत रहते हैं? संक्षेप में कुछ कारण लिख रहे हैं। परतंत्रता में सदा भय होता है। जब हम किसी के अधीन रहते हैं, कुछ चीज़ें बार बार पूछना होता है, कोई हमको डांट ना दे, क्या कहेगा, ऐसे सोच के हम भयभीत रहते हैं परतंत्र जब होते हैं। असत्य, अन्याय, पापाचरण मानते हुए किसी कार्य को करने में कर्ता को भय होता है। तो यदि हम मानते हैं हमारे मन में कि असत्य आचरण कर रहा हूँ, अन्याय आचरण कर रहा हूँ, पाप आचरण शायद ना हो जाए मेरे से अथवा हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति होने पर भय होता है। अन्य अपरिचित व्यक्ति भी उस कार्य को कर्ता के सदृश ही बुरा जानता मानता हो तो दोनों को समीप जाने में भय होगा। परिचितों को मतभेद होने पर भय होगा। परिचितों में क्या होता है, यदि मतभेद हो जाते तो भय होता है। पति पत्नी में कोई मतभेद हो गया तो फिर डर लगता है, उनको बताऊं कि ना बताऊं। माता पिता के भी ऐसे ही होता है। और सब जगह पर परिचितों में भी भय हो जाता है और अपरिचित व्यक्ति में भी क्या मानेगा, क्या सोचेगा, ऐसे सोच के भयभीत होते हैं। निषेध, रोक टोक, दंड, हानि, विनाश की थोड़ी सी भी संभावना होने पर कुछ ना को भय होता है। कोई रोक टोक कर ना दे, दंड ना दे, कोई हानि ना हो जाए मेरे से, कोई बिना कुछ नष्ट तो नहीं हो जाएगा आदि सोचकर भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भयभीत हो जाता है। कार्य के उचित होने पर तथा व्यक्ति के भी भला होने पर यदि संशय अथवा विपरीत ज्ञान की स्थिति बन जाए तो भय उपस्थित हो जाता है। किसी प्रकार से असत्य, दोष युक्त की संभावना होने पर भी भय उत्पन्न होता है। कोई असत्य आचरण हो जाए, दोष युक्त तो मैं कर रहा हूँ क्या, ऐसी यदि सोच आ जाए तो भी होता है। विपरीत ज्ञान हो जाने पर भी भय होता है। संशय होने पर भी भय होता है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं। अपूर्ण, असत्य रूप में जानने, लिखने और बताने पर भय होता है। किसी को हम यदि पूर्ण रूप में कुछ वर्णन नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं, अथवा असत्य रूप में बता रहे हैं, अथवा लिख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो मन में थोड़ा सा भय रहता है। राग द्वेष से युक्त होने पर भय होता है। ज्ञान, ज्ञात और अस्पष्ट ज्ञात, पठित, अनुमानित, ईश्वरीय अथवा अधिकारी के अभिमत नियमों के उल्लंघन में भय होता है। सत्य,
प्रमाणित स्वीकृति सिद्धांतों के हनन में भय होता है, उत्तरदायित्व के हनन में भय होता है, अपने या दूसरे के प्रति अहित आचरण में भय होता है। अपने प्रति भी हम गलत आचरण कर लेते हैं, फिर डरते हैं, ऐसे नहीं करना था मेरे को, इसमें मेरी हानि है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो अंदर से थोड़ा भयभीत होते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के प्रति भी। जो तो अहित आचरण करते हैं तब भी हमारे प्रत्येक कार्य जो ऋषियों वेदों के विरुद्ध हैं उनके करने में भी हमको भय होता है। कई सारे कार्य है, हम आलस्य प्रमाद करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, समय पर सोते नहीं हैं, समय पर उठते नहीं हैं, अधिक भोजन कर देते हैं, मिथ्या बोल देते हैं, मन में दूसरे के प्रति वैरभाव लाते हैं, तो भय होता है, ये नहीं करना था, पश्चाताप भी करते हैं। परित्यक्त त्याज्य और तथा दोषयुक्त वस्तु के ग्रहण में भय होता है। जो त्याज्य है, दोषयुक्त है, उसको ग्रहण करेंगे तो भय होने लगता है। धर्म अधर्म विवेक रहित, कर्तव्यहीन, उच्छृंखल, स्वच्छंद मूड को अपने अंदर झांकने में भय लगता है। जो विवेक से रहित है, कर्तव्यहीन है, जो मनमर्जी चलते हैं, उनको भय होता है। तो ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि इन स्थितियों को हमको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम जितना निश्चिंत होंगे, भय रहित होंगे, उतना हम उपासना में एकाग्रता बना पाएंगे और निश्चिंत होकर शास्त्रों को पढ़ पाएंगे, ईश्वर के आनंद में मग्न हो पाएंगे। थोड़ा सा भी भय से युक्त हो गया चित्त अथवा हम हो गए, तो फिर निश्चिंत होकर ध्यान, साधना, उपासना, श्रेष्ठ गुणों का धारण, विवेक, वैराग्य, समाधि की प्राप्ति, ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको भय जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है उसको जानना है और छोड़ना है। निर्भयता के कारण क्या है? कब व्यक्ति निर्भय रहता है? स्वतंत्रता में कभी भय नहीं होता। जैसे घर में मालिक है, माता पिता, तो कुछ भी करे कोई भय नहीं होता है। दूसरी जगह जाने पर परतंत्र होने से भय होता है। कर्ता की दृष्टि में सत्य, न्याययुक्त, पुण्य कर्म हो तो उसे करने में भय नहीं होता है। कर्म भले ही विपरीत हो, लेकिन यदि कर्ता उसको सत्य मानता है, न्याययुक्त मानता है, तो उसको भय नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही उचित जानता मानता हो, अर्थात समान स्थिति वाला हो, तो उससे भय नहीं लगता है। लाभदायक स्वतंत्र कर्मों के करने में भय नहीं होता है। असंदिग्ध प्रामाणिक सिद्ध स्थिति में कोई भय नहीं होता है। यथार्थ वक्ता, लेखक व ज्ञाता निर्भीक होता है, भय नहीं होता वहाँ भी। पक्षपात रहित अवस्था में भय नहीं होता है। यदि हम सबके प्रति समान व्यवहार करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, न्यायपूर्वक व्यवहार करते हैं, भय नहीं होगा। ईश्वर अथवा अधिकारी के अनुकूल आचरण में भय नहीं होता है। तो ईश्वर के अनुकूल चलेंगे तो निर्भय हो जाएंगे। असत्य, अप्रामाणिक, अस्वीकृत सिद्धांतों के उल्लंघन में भय नहीं होता है। कर्तव्य पालन में भी भय नहीं होता है। अधिकृत के प्रयोग में भी भय नहीं होता है। कोई चीज़ है हमारे अधीन है, जो हम पूछ के लिए हुए हैं अथवा हमको मिला हुआ है माता पिता द्वारा, बड़ों के द्वारा, अथवा स्वयं अपना जो वस्तुएं हैं उसको पूरा निश्चिंत होकर हम प्रयोग करते हैं, डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते। तो इन सब स्थितियों में व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। तो हमको निर्भय होना है, निर्भय होकर चलना है जीवन को। जितना निर्भय होकर चलेंगे, निश्चिंत होकर चलेंगे, उतना हम आनंदित रहेंगे। तो एक भजन आपको गा देता हूँ, आप लोग का निवेदन है, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसका। तो भजन है, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। तो हम उदास, निराश, हताश क्यों रहते हैं? सुख की खोज में ढूंढ रहते हैं, बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हमारे पास आनंद अपने पास है अंदर। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। फूलों में जो सुबास, ईख में मिठास है।
भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तो ढूंढता है तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। आनंद मोक्ष न का न पा सकेगा तू पलक, जब तक प्रकाशानंद इंद्रियों का तू दास है, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। तो इसमें कितना अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। देखिए, ज्ञान चक्षु खोलें और परमात्मा को देखें। परमात्मा हमारे पास विद्यमान है। कुछ तो समय निकाले आत्मशुद्धि के लिए। यदि हम मन के दास हैं, इंद्रियों के दास हैं, गुलामी जीवन जी रहे हैं, तो परमात्मा के जो आनंद रस बह रहा है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम अपने लिए समय निकालें, शरीर को पूरा फूल जैसा बनाएं, शरीर के लिए भी समय निकालें, आसन आदि करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, दौड़ लगाएं। शरीर को बिल्कुल शुद्ध करना पड़ेगा, मन को भी शुद्ध करना होगा, इंद्रियों को भी शुद्ध करना होगा, तब हम शीघ्रता से परमात्मा के आनंद में डुबकी लगा पाएंगे। आज देखिए, पूरा संसार कहाँ कहाँ भटक रहा है। कहीं पत्नी में कोई सुख देख रहा है, कोई पति में, कोई बच्चों में, कोई संबंधों में, कोई भौतिक वस्तुओं में, सब जगह लोग सुख ढूंढ रहे हैं। तो क्या था, कबीर जी का दोहा है ना, पानी में मीन प्यासी रे मुहि सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहस ठासी, सो तेरे घट माहि बिराजी, परम पुरुषाविनाशी रे मुहि सुनी सुनी आवत हासी। आगे क्या है, हे हाजिर कोई दूर बतावे, हे हाजिर कोई दूर बतावे, दूर की बात निरासी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी रे मुहि सुनी सुनी आवत हासी। तो गुरु, श्रेष्ठ गुरु, आचार्य, विद्वान के प्रति श्रद्धा, ऋषियों के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अखंड श्रद्धा, अखंड विश्वास, अखंड समर्पण चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति हम कर पाते हैं कि हम तो हर समय अखंड रूप से संसार का ही उपासना करते हैं। देखिए, कक्षा से छूटेंगे तो कक्षा में बैठे बैठे हम किसको सोचते होंगे, कहीं किसी को कोई सोचता होगा, कोई किसी को सोचता होगा। तो अखंड जप, अखंड तप, अखंड रूप में अटूट परमात्मा के प्रति शरणागति, पूर्ण समर्पण जब करते हैं तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तब परमात्मा हमको स्वीकार कर लेते हैं। आया ना, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेव ऐस वृणोते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। परमात्मा हमको स्वीकार कर दे, ग्रहण कर लें, ऐसे हम योग्यता बनाएं कि परमात्मा हमको स्वीकार कर लें, अपने मन मंदिर में आके बैठ जाए, अपने मंदिर को हम इतना शुद्ध करें। परमात्मा तो हमारे साथ मित्रता बनाने चाहते हैं, हमारे अंदर आके रहना चाहते हैं, विशेष रूप में अपने अंदर वास करना चाहते हैं। परमात्मा तो है, लेकिन जो ज्ञान के रूप से दूरी में है,
उसको हटाने के लिए अपने आप को हमको शुद्ध करना पड़ेगा। विशेष तड़प उत्पन्न करनी पड़ेगी उपासना के लिए। तड़प, घंटों घंटों जप करना पड़ेगा, तप करना होगा, स्वाध्याय करनी होगी, ईश्वर का चिंतन, संसार से कट के केवल ईश्वर ईश्वर ओम ओम का जप करें। प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ, जल्दी मुझको दर्शन दीजिए, कब मैं आपका दर्शन करूँगा। ऐसे रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चा बताते हैं ना, जब मेला में जाता है, जब माँ माता पिता दूर हो जाते हैं तो कैसे तड़पता है, माँ 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 चिल्लाता है। ऐसे ही साधक व्यक्ति को भी ईश्वर के लिए तड़प उत्पन्न करना होगा, अत्यंत तड़प, रोना चिल्लाना, प्रभु मैं आपका कब दर्शन करूं। ऐसे स्थिति, मानसिक स्थिति, ऐसे होने पर ही हम परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे, उनके आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भय के कारण बता दिए, निर्भयता के कारण बता दिए, किन किन स्थितियों में हम निर्भय रहते हैं। भय से युक्त होकर कार्य करने वाला व्यक्ति उचित परिणाम को प्राप्त नहीं होता है, सच्चा नेतृत्व करने में असफल होता है। अतः सब प्रकार के भय को दूर करना चाहिए। ईश्वर के अनुकूल, यम नियमों के अनुकूल आत्मवत आचरण करने से निर्भयता प्राप्त होती है। कब होती है? आत्मवत आचरण करने से। आज हम आत्मवत आचरण कहाँ कर पाते हैं? कहीं ना कहीं पक्षपात कर लेते हैं, अपने लिए जो चाहते हैं दूसरे के लिए इतना अच्छा नहीं चाहते हैं, थोड़ा कम चाहते हैं। पूरा संसार के लिए हमारी श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए कि क्या करूं मैं देश राष्ट्र के लिए, देश सेवा में कैसे कर सकता हूं। तड़प होनी चाहिए, एक तो ईश्वर के लिए तड़प और दूसरा देश के लिए, देश राष्ट्र की मैं किस जगह पर सहयोगी बन सकता हूँ, हमें राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी, फिर वैदिक साम्राज्य कैसे आएगा, भारत हमारा विश्वगुरु कैसे हो सकता है, मैं क्या योगदान करूं। तन से, मन से, धन से लगे रहना है। हमको जो पता है वेद के विषय में, सत्संग के विषय में, यज्ञ के विषय में, अच्छे विद्वान आचार्यों के विषय में, आश्रमों के विषय में दूसरे को भी बताना, प्रेरित करना। हम सोचते हैं कि कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, क्या बोलेगा। देखिए दूसरे संप्रदाय के लोग दिन रात लगे हुए हैं, दूसरे को प्रेरित करते हैं अपने संप्रदाय को फैलाने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हमको भी करना पड़ेगा। पुस्तक अपने पास रखिए, अच्छे अच्छे पुस्तक। जो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं, कोई साधक व्यक्ति, थोड़े से धार्मिक व्यक्ति, उनको भेजिए, सुविचार भेजिए। अपना टीम बढ़ाना चाहिए। आप जैसे ईश्वर भक्त हैं, हम जैसे ईश्वर भक्त हैं, ऐसे ईश्वर भक्तों की फौज खड़ा करना होगा। तो हमको ऐसे आत्मवत व्यवहार करना है। हमको जो मिला है दूसरे को भी देने के लिए हमारे अंदर तड़प हो, उत्सुकता हो। पहले भाव तो बनाए मन में, फिर वाणी से होगा, फिर शरीर से होगा। प्रमाणों के अनुकूल कर्म करने पर गुरु आदि से भी भयभीत नहीं होता। अधर्मयुक्त कार्यों से होने वाले भय से बचने के लिए उन अधर्मयुक्त समस्त कार्यों को छोड़ देना चाहिए। भला व्यक्ति भी यदि किसी सत्य धर्मयुक्त कार्य कर रहा हो और वहाँ भयभीत लग रहा हो तो समझना चाहिए वह उस कार्य में दोष देख रहा है, अथवा संशय की अवस्था में है, अथवा करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में उस धर्मयुक्त कार्यों से होने वाले भय से बचने के लिए उसे प्रमाणों से और अधिक पुष्ट, सुदृढ़ तथा साधन संपन्न करना चाहिए। तो हमको भी वैदिक मान्यताओं को ठीक ठीक जानना चाहिए। अच्छी प्रकार से जानेंगे तो हम प्रस्तुत कर पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे। व्याख्यान आदि में भय निवारण के लिए पूर्ण सज्जा करनी चाहिए। बहुधा देखा जाता है अधर्म को करता हुआ भी व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। वहाँ कारण है वह व्यक्ति भी बुरा होता है, दोष को दोष समझने में असमर्थ होता है। कुसंस्कार अथवा मिथ्या ज्ञान के कारण ऐसे होता है। अतः अच्छे बुरे किसी भी कर्म को करने से पूर्व, मध्य अथवा कार्य उपरांत अवश्य उचित अनुचित स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि मैं ठीक किया नहीं किया, ठीक कार्य कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। समान कर्म करने वालों को भी परस्पर में भय नहीं होता। चोर को चोरों से भय नहीं होता है, पापियों को पापी से भय नहीं होता है। ऐसे ही मिथ्या उपासना, पूजा पाठ आदि देखा देखी भेड़ चाल में कोई भय संकोच नहीं होता है, तथा विरोधियों के समक्ष सच्ची उपासना में भी संकोच होता है। पापी पाप करते हुए ईश्वर से नहीं डरता है, क्योंकि वह ऐसा समझता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ ना तो मुझे देख रही है, ना सुन रही है, ना जान रही है।
ना ही इसका कोई दंड देंगी, ना मेरा हाथ पकड़ रहे ईश्वर। ईश्वर न्यायकारी है, वह मुझे देख सुन जान रहा है, मुझे अवश्य दंड देगा, ऐसा समझने वाला पाप नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। भय का ना होना और ना भय का होना और ना होना उचित अनुचित दोनों ही पक्षों में होता है, अथवा दोनों में भी नहीं होता है। यदि उचित पक्ष का औचित्य सिद्ध ना हो तो भय होगा, तथा अनुचित पक्ष का अनुचित सिद्ध ना हो तो भय नहीं होगा। इसी प्रकार उचित पक्ष उचित सिद्ध हो तो उसके ग्रहण में भय नहीं होगा, तथा अनुचित पक्ष अनुचित सिद्ध हो तो उसके ग्रहण में भी अवश्य भय होता है कि अनुचित कर्म हो रहा है ये, अथवा मैं अनुचित कर्म कर रहा हूँ। चोरी हो अथवा दान, उभयत्र यह स्थिति होगी। कहीं दान में भय होता है, जैसे कुपात्र को दान देने पर, कहीं नहीं होता है, जैसे परोपकार आदि में भय नहीं होता है। कोई किसी की वस्तु बिना पूछे निसंकोच उठा लेता है, कोई पूछे बिना उठा ही नहीं सकता, ऐसी स्थितियाँ होती है। किसी का पेन भी लेना है, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, किसी का पेन भी मान लीजिए वो उधर गया हुआ है, अब उसका पेन ला के उठा के लिख लिए, तो व्यक्ति को अंदर से भय होता है, उसका पेन उठाऊं कि ना उठाऊं, उसको तो पूछा ही नहीं मैं। तो ये क्या है, उत्कृष्ट स्थिति है। हम तो यहाँ अंधाधुन किसी का ही वस्तु उठा लिए, कुछ भी कर लिए, कहीं किसी घर में गए हैं वहाँ फूल तोड़ दिए, किसी आश्रम में गए हैं वहाँ से फल तोड़ दिए, फूल तोड़ दिए, ना पूछे कुछ। कितने सारे चोरी करते रहते हैं हम, शरीर से करते हैं, वाणी से चोरी करते हैं और मन से चोरी करते हैं। हमको पता ही नहीं है, कोई बताया नहीं, सिखाया नहीं कि दूसरे के वस्तु को बिना पूछे उठाना ही नहीं है, बिल्कुल उठाना नहीं है। चाहे पेन हो, चाहे संचिका हो, चाहे कुछ भी हो, पूछ कर ही उठाना है उनको, उसकी अनुमति लेना ही है। तो देखिए दोनों की स्थिति, कोई तो किसी का भी वस्तु उठा के प्रयोग कर लेता है। शैम्पू कोई रखा हुआ है घर में, किसी के घर में गए उठा के प्रयोग कर लिए। तो पूछ लेना चाहिए, ठीक है, यदि वो छूट दे रखे हैं आप प्रयोग कर सकते हैं, यदि आपको लगता है ऐसा। तो छोटी छोटी बातें हैं, अनेक जगह पर हमको सावधान रहना पड़ता है। जितने सूक्ष्मता से हम यम नियम का पालन करेंगे, जागरूक होंगे, उतना हमारा मन एकाग्र होगा, शांत हो सकता है। हम ईश्वर का ध्यान भी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, ईश्वर में हमारा मन लगेगा। ईश्वर में हमारा मन नहीं लग रहा है तो उसके पीछे कारण है कि हम यम नियम से विरुद्ध आचरण किए हुए हैं अथवा अभी भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति जितना है, जैसा है, उससे कम या अधिक अपने को प्रदर्शित करता है तो उसे वहाँ डर लगता है। जो जितना विद्वान, सेवाभावी, परिश्रमी, परोपकारी, संयमी, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, संतोषी, धार्मिक, अनुशासित आदि हैं, वह उससे अधिक बताता है तो निश्चय से भयभीत होगा। कम बताने पर पश्चाताप करेगा। जो जितना आलसी, प्रमादी, असावधान, निर्बल, नास्तिक, लक्ष्य भ्रष्ट आदि है, उसे छुपाता हुआ निश्चय से भयभीत होता है। इसके लिए व्यक्ति को अपनी यथार्थता का प्रथम परिज्ञान होना चाहिए, अवसर के अनुकूल आचरण करना चाहिए। सबके समक्ष अपने पूर्ण दोषों का प्रदर्शन अनिवार्य नहीं है, किंतु अधिकारियों के समक्ष कुछ भी छुपाना अनुचित है। जो योग्य व्यक्ति हैं, हमारे हितैषी हैं, उनको अपना दोष बता सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए। सबके सामने नहीं बताना चाहिए, नहीं तो लोग फ़ायदा उठाते हैं और हमको फिर अपमानित करेंगे अथवा हानि पहुंचाते हैं। अपने दोषों को अन अधिकारियों के सबके समक्ष यदि प्रकट करना ही पड़े तो वहाँ भी मर्यादित भाषा में व्यवहार आदि के द्वारा प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मैं प्रातः 4 बजे उठ नहीं पाता हूँ, विलम्ब से उठता हूँ, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो 4 बजे तक सोता ही रहता हूँ, उठना होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से शब्दों का चयन अच्छे प्रकार करना होता है। ईश्वर के समक्ष किसी भी दोष को छिपाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। छिपा ही तो नहीं सकते हैं, फिर भी जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर ये दोष है, कृपया मेरे को सामर्थ्य दीजिए। आप तो जानते ही हैं प्रभु मेरे अंदर ये दोष हैं, मुझको प्रेरणा करिए, मुझको ज्ञान दीजिए कि मैं इस दोष को हटा सकूं, ऐसे मुझे सामर्थ्य प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। शक्ति, साधन, अवसर आदि के चूक जाने पर जो भय होता है, वहाँ आत्मा, परमात्मा और संसार के यथार्थ स्वरूप को भूल जाना, यह भी एक कारण होता है। इसको हटाना चाहिए। तो परमात्मा के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, संसार के स्वरूप को ठीक रूप से ना जानने पर भी
व्यक्ति अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाता है। जरा जीर्णता, भूकंप, असमर्था आदि के कारण भी जो अवश्यभावी भय है, उससे बचने के लिए उसके स्वरूप को वैसा ही मानकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ निदान संभव है, वहाँ वहाँ पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा की अमरता को समझने वाला मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होता है। यद्यपि मृत्यु को टालने में विवश भी अंत में मरने मारने का को उतारू हो जाता है, वहाँ आवेश में मृत्यु से भय नहीं लगता, किंतु यह निर्भयता की सार्वभौम स्थिति नहीं है, सामान्य निदान नहीं है, अंतिम उपाय नहीं है। निदान यथार्थता ही होना चाहिए। तो कई बार व्यक्ति आवेशपूर्वक अथवा अपने से अपने को बचाने के लिए आक्रमण कर लेता है। तो मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान लेने पर व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। तो भय के कारण और निदान को हम देख रहे हैं, आगे और विचार करेंगे। आज यहीं रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बोलिए। नमस्ते आचार्य जी मैं फिर से नंबर 40 ठीक है।